नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम क्लिनिकल फैक्ट्स और साइंस की मदद से उन मिथ्स यानी भ्रामक जानकारियों को तोड़ने वाले हैं जो इंटीमेसी और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर हमारी सोसाइटी में गहराई तक फैले हुए हैं। देखिए, ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सही जानकारी होना हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जरा इस बात पर गौर करें, आखिर होता क्या है जब हमारी इंटीमेट लाइफ हकीकत के बजाय कल्पनाओं और सुनी सुनाई बातों से चलने लगती है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। जब लोग सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े इन बेबुनियाद मिथकों को सच मान लेते हैं ना, तो इसका सीधा और बहुत गहरा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इन मिथकों की असल कीमत हमें क्या चुकानी पड़ती है। गलत जानकारियों की वजह से होता यह है कि लोगों में परफॉर्मेंस की चिंता और भारी स्ट्रेस पैदा होने लगता है। बिना किसी बात के अपराध बोध और शर्म की भावना आने लगती है। इसका सीधा असर हमारे सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान पर पड़ता है, जो एकदम से नीचे गिर सकता है। और आखिरकार ये सब चीजें मिलकर रिश्तों में दरार और अकेलापन लाती हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट के पास रोज आने वाले असली मामले हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द परफॉर्मेंस इल्यूजन। आइए देखते हैं कि कैसे अवास्तविक उम्मीदों ने इंटीमेसी के इर्द गिर्द एक पूरा मायाजाल बुन दिया है। देखिए, हमारे आसपास ये मिथ बहुत आम है कि आदमियों में डिजायर कभी कम नहीं होती और उन्हें हमेशा परफेक्टली परफॉर्म करना ही चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? हकीकत तो ये है कि पुरुषों की इच्छा भी स्वाभाविक रूप से बदलती रहती है। हमेशा तैयार रहने का ये जो सोशल प्रेशर है ना, यही पुरुषों में परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा करता है। और मजे की बात तो ये है कि यही स्ट्रेस अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, जो कि मेडिकल साइंस में पूरी तरह से ट्रीटेबल है। इसी तरह महिलाओं को लेकर भी एक बहुत ही टॉक्सिक मिथ है कि उनमें नेचुरली यौन इच्छा कम होती है और सेक्स में दर्द होना नॉर्मल बात है। ये एक सदियों पुराना और बहुत ही नुकसानदेह विचार है। सच्चाई ये है कि महिलाओं में भी बिल्कुल स्वाभाविक डिजायर होती है, और जहां तक दर्द का सवाल है, किसी भी शारीरिक कष्ट को कभी भी नॉर्मल मानकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अक्सर ये वजाइनल एट्रोफी या लुब्रिकेशन की कमी जैसी कंडीशंस की वजह से होता है, जिनका क्लिनिक्स में आसानी से इलाज किया जा सकता है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो अक्सर चर्चा में रहता है कि पॉर्न देखने से आखिर हमारे दिमाग और रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है। सच तो ये है कि पोर्नोग्राफी असल जिंदगी का आईना बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया एक स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट है। जब इसे बार बार देखा जाता है तो दिमाग को अवास्तविक और ओवर द टॉप स्टिम्युलेशन की आदत पड़ जाती है। फिर क्या होता है? हकीकत फीकी लगने लगती है। जब लोग अपनी या अपने पार्टनर की बॉडी की तुलना इन फिल्मों से करते हैं तो दिमाग में ऐसी उम्मीदें बनती हैं जो असल जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। नतीजा, असली रिश्तों में गहरी निराशा, इनसिक्योरिटी और दूरियां। असली इंटीमेसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसके लिए एक सच्चे इमोशनल कनेक्शन और बातचीत की जरूरत होती है। अब जरा चरम सुख या ऑर्गेज्म से जुड़े इन दिलचस्प आंकड़ों को देखिए। ये डेटा उन सभी बातों को सिरे से खारिज कर देता है जो कहते हैं कि ऑर्गेज्म सिर्फ एक ही तरीके से मिलता है। इस चार्ट को देखिए। केवल 18.4% महिलाओं को सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म मिलता है। ज्यादातर महिलाओं के लिए क्लिटोरल स्टिमुलेशन या तो एकदम जरूरी है या फिर ये उनके एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाता है। तो ये जो एक साथ ऑर्गेज्म पाने का भारी दबाव होता है ना, वो महज एक फिल्मी कल्पना है। और यहीं पर एक बहुत ही रिलैक्स करने वाला विचार सामने आता है। एक बेहतरीन इंटीमेट अनुभव का आखिरी पड़ाव हमेशा ऑर्गेज्म ही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब हम इंटीमेसी को एक रेस या मंजिल तक पहुंचने का टास्क बना देते हैं तो उससे सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ती है। इसके बजाय एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करना और उस पल में एंजॉय करना, ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेटिस्फाइंग होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, दी बायोलॉजिकल रियलिटीज। इंटरनेट पर हमारी बॉडी को लेकर जो उल्टी सीधी बातें फैलती हैं, आइए उनका सच जानते हैं। यह एक बहुत ही डेंजरस और आम मिथ है कि पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लोग अक्सर इसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स का फ्री पास मान लेते हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है? स्पर्म महिला के शरीर में 3 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसलिए पीरियड्स की साइकिल और ओव्यूलेशन के टाइमिंग को देखते हुए इस दौरान भी प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस होते हैं।
अब जरा इस नंबर को देखिए, 25%। जो लोग अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए सिर्फ पुल आउट मेथड पर डिपेंड रहते हैं, उनमें से 25% कपल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मतलब हर 4 में से एक। ये साफ दिखाता है कि ये तरीका कितना रिस्की और अनरिलायबल है। और हाँ, ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन या एसटीडी से भी बिल्कुल नहीं बचाता। इसी तरह मास्टरबेशन को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कहा जाता है कि ये नुकसानदेह है या पार्टनर को धोखा देने जैसा है। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर के हेल्थ प्रोफेशनल्स इसे तनाव कम करने वाली एक एकदम हेल्दी एक्टिविटी मानते हैं। बल्कि ये तो किसी भी इंसान को अपनी बॉडी और उसकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, आइडेंटिटी और उम्र। क्योंकि इंटीमेसी सिर्फ जवानी का हिस्सा नहीं है, ये लाइफ के हर फेज में हमारे साथ रहती है। अक्सर आपने सुना होगा, लोग मान लेते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद तो सेक्स लाइफ खत्म हो जाती है या रिस्की हो जाती है। लेकिन मेडिकल साइंस इसका बिल्कुल उल्टा कहता है। बढ़ती उम्र में भी ये स्ट्रेस कम करता है, फील गुड हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हाँ, उम्र के साथ बॉडी बदलती है तो शायद लुब्रिकेंट्स या कुछ बदलावों की जरूरत पड़े, लेकिन प्यार और अंतरंगता की जो इंसानी जरूरत है वो कभी रिटायर्ड नहीं होती। और ये ताज़ा डेटा इस बात को बहुत शानदार तरीके से साबित करता है। 65 से 80 साल की उम्र के 65% बुजुर्ग आज भी इंटीमेसी में दिलचस्पी रखते हैं। ये डेटा उन सभी पुरानी सोच और टैबूज को तोड़ देता है जो ये मानकर चलते हैं कि बुढ़ापे में इंसान की फीलिंग्स और डिजायर्स खत्म हो जाती हैं। एक और बहुत बड़ा मिथ है आइडेंटिटी को लेकर कि बाइसेक्सुअलिटी तो बस एक दौर है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन इंसान की अपनी चॉइस होती है। असलियत ये है कि ओरिएंटेशन कोई चुनी हुई चीज नहीं है, ये एक इनहेरेंट और जीवन भर साथ रहने वाली पहचान है। जब हम इन मिथकों के आधार पर किसी की आइडेंटिटी को नकारते हैं ना, तो हम उन्हें गहरा मानसिक दर्द देते हैं। डाइवर्सिटी को समझना और एक्सेप्ट करना एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, रेजोल्यूशन या समाधान। यहां हम बात करेंगे कि कैसे हम इस एंग्जाइटी को दूर करके वापस से एक माइंडफुल इंटीमेसी पा सकते हैं। जब परफॉर्मेंस के एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काफी कमाल का काम करती है। इसके 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी अवास्तविक उम्मीदों को बदलना। दूसरा, सोलो प्रैक्टिस के जरिए माइंडफुल फोकस की आदत डालना। और तीसरा, अपने पार्टनर के साथ बिना किसी दबाव के सेंसुअल प्रैक्टिस करना। ये स्टेप्स मिलकर एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइंडफुल फोकस आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो अपना पूरा ध्यान उस पल की अच्छी फीलिंग्स जैसे टच, आवाज या खुशबू पर लगाना। जब सेक्स के दौरान हम खुद को जज करने लगते हैं कि मैं कैसा कर रहा हूं, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो माइंडफुलनेस का मतलब है इन फालतू के ख्यालों को बस एक बैकग्राउंड नॉइज मानकर इग्नोर कर देना और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस इस एक बहुत ही पावरफुल विचार पर गौर करें। इंटीमेसी का गोल सिर्फ ऑर्गेज़म तक पहुंचना बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे के साथ जुड़ना, उन पलों का आनंद लेना, यही एक संतुष्टिदायक रिश्ते को डिफाइन करता है। जरा सोचिए, अगर हम इंटरनेट के इन खोखले मिथ्स और अवास्तविक मानकों को पीछे छोड़ दें तो हमारी जिंदगी और हमारे रिश्ते कितने आज़ाद और खुशहाल हो सकते हैं। तो बस खुद को अवेयर रखिए और सही फैक्ट्स के साथ आगे बढ़िए।